वेलकम बैक टू माय चैनल द नेटवर्कर्स स्टोर पॉइंट नेशन। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं स्वामी श्रीला प्रभुपाद के विषय के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम कुमार अतुल यदुवंशी है और मैं द नेटवर्कर्स स्टोर पॉइंट नेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी व्यूअर्स को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में अवेयरनेस देने का काम करता हूं। और इसी के साथ साथ जो भी मुझसे मेरे कैपेसिटी के हिसाब से सपोर्ट होता है वो आपको देता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक नई चीज़ लेकर के आया हूं। काफ़ी सारे व्यूअर्स का डिमांड था कि मैं लीडरशिप के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। तो हालांकि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, लेकिन मैं आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं स्वामी श्रीला प्रभुपाद के बायोग्राफी के बारे में, जहां से आप लोग अपने अपने जगह पे जहां भी आप वर्क करते होंगे उस वर्क में आप लीडरशिप लेसन ले सकते हैं। तो ये आधी वीडियो मुझे आप लाइव देख सकते हैं बाय क्रोमा, और आधी वीडियो जो आपको मिलेगी लास्ट में वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। तो सिर्फ आपको मेरी उस टाइम पे आवाज़ सुनाई देगी और अभी के लिए मैं आपको लाइव बता रहा हूँ। तो बात करते हैं स्वामी श्रीला प्रभुपाद के बारे में। तो इनकी अगर मैं बात करूँ तो ये एक बहुत ही महान व्यक्तित्व थे जो कि 70 साल की एज में इन्होंने स्टार्टिंग करी थी भगवत गीता का प्रमोशन करना। भगवत गीता जो कि हमारे ग्रंथों में लिखी गई है और कृष्ण के द्वारा लिखी गई थी। तो इस चीज़ के बारे में इन्होंने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बताया हुआ है, और कैसे बताया है ये आने वाली वीडियोस में भी आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो का पहला पार्ट है। क्योंकि मैंने अपने प्लेलिस्ट में एक सीरीज स्टार्ट की है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट लेसन्स और स्पिरिचुअल लेसन्स फ्रॉम जितने भी आज के टाइम पे लीडर्स हैं, या फिर पहले के टाइम पे जो बड़े बड़े लीडर्स थे, या फिर जो कृष्णा थे, या फिर जितने भी बड़े बड़े हिस्टोरिकल लीडर्स थे, उनके माध्यम से मैं आप लोगों को इस वीडियो में, इन सारे वीडियोस में जो कि लीडरशिप के ऊपर है, आप लोगों को लेकर के आया हूँ, जिसके वजह से आपको एक लीडरशिप के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी और प्रॉपर चीज़ों के बारे में आपको सारी चीज़ें यहाँ से डिटेल्स में मिलेंगी। तो अगर आप लोगों को ऐसा चाहिए कि आपको लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर बिल्ड करनी है या फिर डेवलप करनी है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वर्क करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो आप कहीं भी वर्क करते हो वहाँ पे ये लीडरशिप क्वालिटी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, और मैनेजमेंट हमको सीखने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को स्वामी श्रीला प्रभुपाद के बारे में विषय में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में छोड़ करके मत जाइए, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला। और क्योंकि ये कि हाफ वीडियो है, ये पार्ट 1 है, इसका आने वाला पार्ट 2 आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट्स में मिल जाएगा, जो कि मैं आप लोगों को बता दूंगा, और इसका जल्द ही पार्ट 2 भी आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है, तो मैं आगे आप लोगों को स्लाइड में लेकर के चलता हूं और जानते हैं स्वामी श्रीला प्रभुपाद के विषय के बारे में कि ये कौन व्यक्ति थे और किस चीज़ के लिए ये जाने जाते थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, टॉपिक लिखा हुआ है लीडरशिप स्किल लर्निंग फ्रॉम अभय चरण अरविंदा भक्ति वेदांता स्वामी श्रीला प्रभुपाद। मतलब ये कि इनका फुल नेम अभय चरण अरविंदा भक्ति वेदांता स्वामी श्रीला प्रभुपाद है। मैं शॉर्ट में आपको श्रीला प्रभुपाद के नाम के मतलब इनके शॉर्ट नेम को हम ले करके चलेंगे। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि सीरीज़ पार्ट 1 साइड में लिखा हुआ है। तो ये मैंने सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, और इसमें मैं आप लोगों को लीडरशिप और मैनेजमेंट और स्पिरिचुअल लेसन के बारे में बताऊंगा, किसी न किसी महान व्यक्तित्व के माध्यम से, जिन्होंने एक आज के टाइम पे या फिर आज से हजारों सालों पहले एक बहुत ही अच्छे लेवल का कारनामा खड़ा करके गए और एक लेसन हम लोगों को दे करके गए एक पूरे मनुष्य जाति पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बायोग्राफी लिखी हुई है, और इसमें मैं आप लोगों को पहले पूरे इंग्लिश में जितने भी लाइंस हैं इनको मैं पढ़ूंगा, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे मैं आप लोगों को करके बताऊंगा, और आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए चीज़ें। तो चलिए देखते हैं
आगे की पहले पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें लिखा हुआ है अभय चरण अरविंदा भक्ति वेदांता स्वामी। इनका जन्म के बारे में लिखा हुआ है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो ये इस्कॉन जो IAST है, अभय चरण अरविंदा भक्ति वेदांता स्वामी इनका मतलब फुल नेम है। और 1 सितंबर से 1896 से लेकर के 14 नवंबर 1977 को इनका डेथ हुआ था और 1896 में इनका बर्थ हुआ था। और ये जन्मे थे अभय चरण दे जगह पे, जो कि एक कोलकाता में जगह है। वॉज एन इंडियन स्पिरिचुअल टीचर एंड द फाउंडर आचार्य प्रिसेप्टर ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन, कॉमनली नोन एज द हरे कृष्ण मूवमेंट। मतलब ये कि ये जो इस्कॉन का इन्होंने स्टार्ट किया था, तो ये इस्कॉन के संस्थापक थे और पहले ऐसे व्यक्ति थे जो एज आचार्य लोगों को भगवत गीता के विषय में इन्होंने बताया पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट बात करते हैं मेंबर्स ऑफ द इस्कॉन मूवमेंट व्यू भक्ति वेदांता स्वामी एज अ रिप्रेजेंटेटिव एंड मैसेंजर ऑफ कृष्णा चैतन्य। कृष्ण चैतन्य के एज अ रिप्रेजेंटेटिव और मैसेंजर थे सारे इस्कॉन के जितने भी मेंबर्स हैं। उस टाइम पे उनको यही लगता था कि जो भक्ति वेदांता स्वामी श्रीला प्रभुपाद हैं वो कृष्ण के द्वारा भेजे गए एक मैसेंजर हैं, जो कि कुछ कृष्ण के मैसेज को उनके माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं। बॉर्न इन एन एरिस्टोक्रेटिक कायस्थ फैमिली इन कोलकाता। ये जब जन्मे थे तो ये कायस्थ फैमिली में इनका जन्म हुआ था कोलकाता में, जो कि आज के टाइम का कोलकाता है और उस टाइम पे ये कलकत्ता कहलाया करता था। ही वॉज एजुकेटेड एट द स्कॉटिश चर्च कॉलेज। मतलब ये कि ये स्कॉटिश चर्च कॉलेज कोलकाता में पढ़ता है, जो कि वहाँ से इनका पूरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ था। देयर बिफोर एडॉप्टिंग द लाइफ ऑफ नोविस रिन्यूशिएट वानप्रस्था को एडॉप्ट करने से पहले इन 1950 ही वॉज मैरिड विद चिल्ड्रन एंड ओन्ड स्मॉल फार्मास्यूटिकल बिजनेस। मतलब कि उनका जब वो इस अवस्था को लेने वाले थे या वानप्रस्था को अडॉप्ट करने वाले थे या फिर वो जब संन्यास लेने वाले थे, तो उसके पहले उनकी शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी थे और उनका एक फार्मास्यूटिकल का बिजनेस भी था। ऐसा नहीं है कि वो पहले से ही सन्यासी थे, लेकिन हाँ ये बिजनेस वो करते थे। उसके बाद उनको किसी बात पे लगा कि एक दिन जब वो अपने गुरु से मिलते हैं इसको और उनके गुरु ने हालांकि इनका इंग्लिश बहुत ही काफ़ी अच्छा था, तो भगवत गीता जो कि हिंदी में थी, तो उनके गुरु ने ये बोला इनसे कि तुम पूरे वर्ल्ड में इस भगवत गीता को फैलाओ और इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप इसको सबको बताइए इसके माध्यम से, ताकि लोगों को इस चीज़ के बारे में एजुकेशन प्राप्त हो और लोग अपने अपनी समस्याओं को दूर कर पाएँ। तो उनको ये बात बहुत अच्छी लगी और गुरु की बात थी, वो कभी टाल नहीं सकते थे। तो उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि हाँ इस भगवत गीता को उनको ऑल ओवर वर्ल्ड में फैलाना है और इसका प्रमोशन प्रचार प्रसार भी करना है, जिसके वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसको स्टार्ट किया जाए। और वो ट्रांसलेशन करते थे पहले तो भगवत गीता को, उसके बाद भगवत गीता को ट्रांसलेट करने के बाद उसको अंग्रेजी में लिखना। और उस टाइम के तौर पे ना कोई आपका साधन होता था, ना कंप्यूटर होता था, ना लैपटॉप, नो व्हाट्सएप होता था, ना ही कोई सोशल मीडिया होती थी। बस उनको अपने हाथ से ही लिखना होता था और 10,000 पेजेस वो लिख डालते थे और उनका मतलब कोई संदेश भी भेजना होता था तो चिट्ठी वगैरह उनको भेजनी पड़ती थी लिख करके। और कितना स्लो प्रोसेस था आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं उस टाइम। तो ये चीज़ें हुआ करती थी। और इन 1959
जब एक बार की बात है, जब वो भगवत गीता का जितना भी सारी चीज़ें ट्रांसलेट करके लिख चुके थे, तो वो एक बार घर पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि उनका जितना भी लिखा हुआ चीज़ें हैं वो वहाँ से गायब थी। तो उन्होंने अपने वाइफ से पूछे कि ये सारी जितने भी मैंने चीज़ों को लिखा तो ये कहाँ पे गई। तो वाइफ ने बताया कि एक मतलब चाय का उस टाइम चलन चला हुआ था, जो कि इंग्लिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा चलन चला हुआ था। तो उन्होंने उस सारे गीता का जो लेख लिखा हुआ था स्वामी श्रीला प्रभुपाद के माध्यम से, तो उनके वाइफ ने उस सारी चीज़ों को कबाड़ी में बेच दिया था। तो जिसके वजह से वो पैसे आए थे और उस पैसे से उन्होंने एक चाय खरीदी थी, जो कि उस टाइम चाय का चलन चला हुआ था। तो उनको श्रीला प्रभुपाद को ये लगा कि यार ये तो बहुत ही अनर्थ हो गया, मतलब उनको इतनी सारी मेहनत करने के बाद जब ऐसा एक इंसान को होता है तो फिर इंसान को एक अलग ही फीलिंग होती है। तो उन्होंने पूछा अपने वाइफ से कि टी और मी, मतलब कि या तो चाय या तो मैं। तो उनकी जो मैडम थी उन्होंने रिस्पॉन्स टी के लिए किया। तब से उनका ये माइंड सेटअप हो गया कि वहाँ से फिर उनको इस चीज़ को छोड़ देना है। तब 1959 में जब उस टाइम का दौर चल रहा था, 1959 का समय चल रहा था, तो वो टोटल जो वो ऑफ रिन्यूशिएशन, मतलब कि संन्यास जिसको बोला जाता है, उन्होंने अपने मतलब हर चीज़ से उन्होंने संन्यास ले लिया था और स्टार्ट किया उन्होंने कमेंट्रीज, मतलब कि जितने भी वैष्णवा स्क्रिप्चर्स हैं, ग्रंथ हैं, उन्होंने स्टार्ट किया लिखना भगवत गीता के बारे में और उसको ट्रांसलेट करके हिंदी से इंग्लिश में आप खुद ही समझ सकते हैं। और बिना किसी सर्विसेज के या साधन के, न टाइपराइटर होते थे, न लैपटॉप या कंप्यूटर्स होते थे, सिर्फ अपने हाथ से लिखना होता था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना उन्होंने कष्ट झेला होगा। तो इसके बाद इन हिज लेटर ईयर्स, मतलब कि पास्ट के ईयर्स में एज ए ट्रैवलिंग वैष्णवा मॉन्क, जब ये मॉन्क के तौर पे ये ट्रैवल करते थे, ही बिकेम एन इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेटर ऑफ गौड़िया वैष्णवा थियोलॉजी ऑफ द इंडिया एंड स्पेसिफिकली टू द वेस्ट थ्रू हिज लीडरशिप ऑफ इस्कॉन फाउंडेड इन 1966। और जब ये मॉन्क के तौर पे ये सारी चीज़ों को बारे में बताते थे, तो वहाँ पे जो वेस्ट कल्चर था, जो कि उन्होंने उनको मतलब एक कम्युनिकेटर के तौर पे वो किया, डिज़ाइन मतलब रिकॉग्नाइज किया। और थियोलॉजी ऑफ इंडिया, जो कि इस्कॉन उस टाइम बिल्ट हुई, मतलब कि ये इस्कॉन का उस टाइम जन्म आप कह सकते हैं हुआ 1966 में, जिसके जब ये स्वामी श्रीला प्रभुपाद ने इस चीज़ को लाया। एज द फाउंडर ऑफ इस्कॉन ही इमर्ज एज अ मेजर फिगर ऑफ द वेस्टर्न काउंटर कल्चर, इनिशिएटिंग थाउजेंड्स ऑफ यंग अमेरिकन्स। He was criticized by anti-cult groups, but was well regarded by religious scholars such as J. Stilson Judah, Harvey Cox, Larry Shin, and Thomas Hawkins, who praised Bhaktivedanta Swami translations and defended the group against distorted media image and misinterpretation। मतलब कि ये जितने भी लोग हैं, हार्वे कॉक्स या लैरी शिन या फिर थॉमस हॉकिंग्स, ये सारे लोग इनको डिफेंड करते थे और ट्रांसलेट करने में मदद करते थे इन सारी चीज़ों की, और एक अच्छी इमेज बनाने में और एक मिस इंटरप्रिटेशन ना हो, मतलब गलत धारणा लोगों में न जाए, ये सारी चीज़ों के लिए ये हेल्प करते थे। और इसका टोटली मेन मकसद यही है, मैं आपको एक अच्छे से मैं बता देता हूँ कि जब स्वामी श्रीला प्रभुपाद उनको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इस चीज़ को लेकर के जाना था, तो उनको उस टाइम का चलन था कि लोग गोरे लोगों पे ज़्यादा विश्वास करते थे, फॉरेनर्स पे ज़्यादा बिलीव करते थे। तो वो अमेरिका को चॉइस किए थे और अमेरिका में जो सबसे नंबर 1 की सिटी थी वो थी न्यूयॉर्क।
तो न्यूयॉर्क की वजह से लोग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में वो फैल सकते थे, फेमस हो सकते थे इस चीज़ के लिए कि मतलब हाँ ये भगवत हरे कृष्ण मूवमेंट को फैलाया जा सकता था। तो ये वहाँ से उन्होंने न्यूयॉर्क से उन्होंने स्टार्ट किया। तो जब न्यूयॉर्क जाने की तैयारी की और जब न्यूयॉर्क जा रहे थे तो शिप में जब उन्हें 32 दिन का जब उनको ट्रैवल करना पड़ा, तो 32 दिन के ट्रैवल में आप खुद ही सोच सकते हैं 70 साल की एज से उन्होंने स्टार्ट किया था। अब 70 साल की एज का कोई एक इमेज आप डेवलप कर लीजिएगा माइंड में कि एक व्यक्ति कैसा हो सकता है। और 70 साल की एज से उन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद उन्होंने जब ट्रैवल किया 32 दिन के सफ़र में, तो उनका 2 बार हार्ट अटैक भी आ चुका था और उनको ये बात समझ में आ गई थी कि मेरे पास समय बहुत कम है। तो उसी समय के अंदर में 12 साल 13 साल का जो भी उनका टाइम पीरियड था, उन्होंने ये सारी चीज़ों को अचीवमेंट किया था और 81 साल की एज में उनकी डेथ हुई थी। तो वो जब न्यूयॉर्क पहुँचे तो वहाँ पे कुछ हिप्पीज़ हुआ करते थे जो कि घर गृहस्थी वगैरह सब छोड़ दिया था उन्होंने। और वहाँ पे उस हिप्पीज़ का कांटेक्ट उनका जब वियतनाम और अमेरिका का लड़ाई हुआ था 1965-62 के आसपास में, इसमें मैं आपको ये इसका क्लियर नहीं मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो उस टाइम जब लड़ाई हुआ था तो उस टाइम इन्होंने हिप्पीज़ को टारगेट किया कि जब ये लोग घर छोड़ चुके हैं तो सबसे आसान तरीका यहीं से है कि इनको अगर हम सुधार दिए तो ये पूरे वर्ल्ड में मेरा काम कर देंगे, जो कि हरे कृष्णा मूवमेंट को चलाना था। तो हिप्पीज़ जो होते थे जो कि घर छोड़ चुके होते थे और वो मतलब अश्लील चीज़ें करते थे, बिना कपड़े के रहते थे, ये सारी चीज़ें जो भी मतलब नॉन वेज वगैरह यूज़ करते थे, तो ये सारी चीज़ों को उनको चेंज करना था। तो हालांकि कोई भी इंसान नया काम करता है तो जल्दी परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन उन्होंने उनको बताया हरे कृष्णा के बारे में तो लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे, ये जितने भी हिप्पीज़ हुआ करते थे। तो धीरे धीरे करते करते जब लोग इनका मजाक उड़ाते थे या फिर लोग इनको कुछ बुरा भला कहते थे तो ये ज़्यादा कुछ नहीं करते थे, बस सिर्फ उनको प्यार से बात करते थे, प्यार देते थे और मतलब रिलेशन बिल्ड किया उन्होंने और लीडरशिप के लिए रिलेशन बिल्ड किया और उनको एजुकेट किया, रिलेशन बिल्ड किया, एजुकेट किया, प्यार दिया और एजुकेशन दिया। यही दोनों काम इन्होंने ये सारे हिप्पीज़ को किया, जिसके वजह से ये हिप्पीज़ जो थे उनको धीरे धीरे फॉलो करना शुरू कर दिए और धीरे धीरे ये सारी चीज़ों को स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो एक हिप्पीज़ जो था एक बार क्या होता है कि प्रभुपाद के संग बैठा हुआ था, तो प्रभुपाद ने उनसे ये पूछा कि आप सिगरेट क्यों पीते हैं। तो वो बोला कि मुझे बहुत ही आनंद मिलता है, बहुत ही मज़ा आता है, मतलब कि मैं हवे में होता हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला कि आपको मैं एक ऐसा मज़ा दूंगा जो कि जिससे कि आपको पूरे मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको मज़ा आएगा और उसके बाद कोई भी मज़ा आपको अच्छा नहीं लगेगा या फिर आप एकदम हाई लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो उनको बोला ऐसा कौन सा मज़ा है या फिर ऐसा कौन सा मतलब चीज़ है जिसके वजह से हम एकदम हाई टॉप पे पहुंच जाएंगे। तब जा कर के उन्होंने एक हिप्पीज़ के माध्यम से ये सारी चीज़ों को स्टार्ट किया और वो हिप्पी जो था वो इसको फॉलो किया और जब हिप्पीज़ को उन्होंने चेंज किया तो लोग काफ़ी खुश हुए और जब खुश हुए तो हिप्पीज़ जो थे हैप्पी में कन्वर्ट हो गए, जिनके वजह से हिप्पीज़ की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई और हिप्पीज़ टोटली चेंज हो गए थे। जहाँ पे लोग सिगरेट वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ करते थे, नॉन वेज यूज़ करते थे, सही से बात नहीं करते थे, तो वो सारी चीज़ें चेंज हो करके हरे कृष्णा मूवमेंट में बदल गई। और जब ये सारी चीज़ हुआ तो उस दौरान उस रिलेशन बिल्ड करने के लिए जो स्वामी श्रीला प्रभुपाद थे वो गुलाब जामुन अपने हाथों से बना करके उनको खिलाया करते थे, जिसकी वजह से एक ट्रस्ट क्रिएट हुआ और रिलेशन बिल्ड हुआ, जिसकी वजह से वो लोग हिप्पी से हैप्पी में कन्वर्ट हो गए। तो जिसके वजह से ये सारी चीज़ें हुई कि वो जो स्वामी श्रीला प्रभुपाद थे वो अपने भक्तों को सारे ऑल ओवर वर्ल्ड में और यहाँ तक कि पाकिस्तान में हो गए और 2 पाकिस्तान में भेजे और ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इंडिया वगैरह सब जगह पे उन्होंने अपने भक्तों को भेजा, जिसके माध्यम से ये इस्कॉन का स्टार्टअप मतलब
प्रमोशन आप कह सकते हैं हुआ, और बहुत से लोग इस सारी चीज़ों को अब धीरे धीरे जानना शुरू कर दिए। तो जैसा कि अगर मैं बताऊं तो पाकिस्तान में 12 टेम्पल इस्कॉन के अभी हैं, जो कि पाकिस्तान ऐसा देश है जहां पे 12 टेम्पल स्वामी श्रीला प्रभुपाद ने बनवाए, और जिसके वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में आज के टाइम पे लोग इस्कॉन को फॉलो करते हैं। और यहीं तक नहीं रुके, इसके बाद जब उनके पास प्रॉब्लम आई पैसे की, तो वो अगरबत्ती का बिजनेस भी स्टार्ट किया उन्होंने, जिसके वजह से वो जितने भी पैसे कमाए वो सारे के सारे दान में, अपने सोसाइटी में जितने भी सोशल चीज़ों में थे, चैरिटी वगैरह में उन्होंने पूरा दे जाके चले गए। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शेयर करनी थी। और नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। तो ये सारी डिटेल्स में आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को टोटली डिटेल बताई दिया। अब स्लाइड की ज़रूरत नहीं है, तो आप आने वाले वीडियोस में आपको मैं और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये स्वामी श्रीला प्रभुपाद का फ़ोटो है। ये आपका जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें एक वैसे टेबल के फॉर्म में मैंने बनाई हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको लर्निंग के माध्यम से, आपको इस स्टोरी के माध्यम से आपको लर्निंग कुछ मिली होगी, जो कि एक इंसान जिसको बोला जाता है कि ये लीडर थे उन लोगों के जो और लोगों को लीड करते थे। मतलब कि जो ऑलरेडी लीडर थे ये उनके भी लीडर थे, मतलब ये इनके बारे में भी ऐसा भी बताया जाता है। तो आगे जो भी इंफॉर्मेशन होगी, आगे ये पार्ट 1 था चूँकि, तो इस पार्ट 1 में इतना ही इन्फॉर्मेशन है, और आगे आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों को और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन स्वामी श्रीला प्रभुपाद के बारे में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, जो कि पार्ट 2 आने वाला है, जल्दी आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम इट्स अ गुड बाय, थैंक यू।